नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें पहली खबर है छत्तीसगढ़ राज्य से, जहां छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री रुद्र कुमार अपने 2 दिवसीय कार्यक्रम को लेकर जांजगीर चांपा जिले के प्रवास पर पहुंचे, जहां जो टेम्पल सिटी शिवनारायण में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एवं सतनामी समाज के लोगों ने मंत्री जी का शबरी पुल के पास गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। उसके बाद मंत्री रुद्र गुरु ने नटराज चौक पर स्थित जैतखाम पर पूजा अर्चना कर निकट में ही बने सतनामी समाज के भवन में मंचासीन होकर अपने सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और सतनामी समाज के द्वारा नवीन सतनाम भवन निर्माण करने का ज्ञापन सौंपा। कार्यक्रम के अवसर पर शिवनारायण में प्रमुख रूप से अनुसूचित जाति के प्रदेश संयोजक सरोज सारथी, जांजगीर चांपा जिले के जिलाध्यक्ष गजानन जागड़े, छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद जायसी व अन्य लोग कार्यक्रम में सक्रिय रूप से शामिल नजर आए। साथियों को जय सतनाम। आज गुरु रुद्र कुमार जी का विशेष प्रवास जांजगीर जिले में है। इस अवसर पर आज सतनामी समाज के समस्त पार्टी के लोगों द्वारा शिवनारायण में सबरी पुल के पास जोर से स्वागत किया। तत्पश्चात शिवनारायण में स्थित सतनाम भवन में जय स्तंभ का आदरणीय गुरु रुद्र कुमार जी द्वारा पूजा अर्चना कर वहाँ समाज को संबोधित किए और समाज के द्वारा बहुत उपेक्षित था यहाँ मांग, जहाँ सतनाम भवन को कई लोगों द्वारा कब्जा भी किया गया है, संबंध में चर्चा हुई है। इससे पहले हमारे आदरणीय मंत्री रघुवीर जी आए थे, उन्होंने जय स्तंभ के लिए 10 लाख का घोषणा किए हैं। इसी बीच में हमारे रुद्र गुरु जी से भी समाज के लोगों ने मांग किया है कि यहाँ एक भव्य सतनाम भवन का निर्माण किया। जोहार, जय सतनाम। आज हमार गुरु संत शिरोमणि जगत गुरु माननीय रुद्र कुमार जी के जिला जांजगीर चांपा में 2 दिवसीय आगमन हुई से और पहला पड़ाव हमार टेम्पल सिटी शिवनारायण में हुई से। पूरा जितना सतनामी समाज से लेकर अनुसूचित जाति वर्ग के जितना जिन हमार साथी मन भव्य स्वागत करी से। और बाद गुरु जी है नटराज चौक में दी से और जय हम के पूजा अर्चना के बाद गुरु गद्दी में आसीन हुई से भवन में। और एक बहुत पहली प्राचीन मांग रही थी कि शिवनारायण धार्मिक स्थल ऐसे जगह है जहाँ भी एक बहुत ही सर्व सुविधा युक्त सतनाम भवन के स्थापना होना चाहिए। और इस कार्यक्रम में हम सब दिन मिलजुल के गुरु जी से निवेदन करे हैं कि हमरो यहाँ तो सर्व सुविधा युक्त सतनाम भवन के बनना चाहिए। तो एक गुरु जी के स्वीकृति मिली से पूरे हर वर्ग में हर समाज। छत्तीसगढ़ से सी न्यूज संवाददाता भूपेंद्र यादव की रिपोर्ट। शिकारीपारा पुलिस ने अपहरण मामले में साइमन बास्की को बरामद किया है और ये पुलिस की बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। साथ ही पुलिस अपहरण की सकुशल बरामदगी के बाद मामले के सभी बिंदुओं पर ध्यान रखते हुए आगे की कार्यवाही कर रही है और जल्द ही इस मामले में पुलिस अन्य तथ्यों का खुलासा करेगी। हटिया आया था, हटिया सौदा लाने आया था, तो सौदा हुआ और घर लौट रहा था। तो वहाँ भुगतानडी के आगे में एक पुल है और पाटो सिमल के इधर वहाँ एक बोलेरो था, आदमी वहाँ था, वहाँ उठा के ले गया। तो भाई किस में था जी? हाँ, मेरा भैया साइकिल में था। कितना बजे का समय था उस समय? 6:30 का टाइम। और एक मेरा पाटो सिमल का है, एक आदमी से 2 आदमी था, दिखा था, वो बोल रहा है तुम्हारा भैया ले गया गाड़ी में। अच्छा, बोलेरो में कितना आदमी था लगभग? नहीं पता हम। क्या नाम हो गया तुम्हारा? मेरा फॉरेस्ट बस। वो कौन था तुम्हारा जिसको उठा के ले गया था? मेरा भैया है साइमन बास्की। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट। शिकारीपारा थाना क्षेत्र के बेना गड़िया हांसा पाथर सड़क पर आमछुआ के आगे स्थित पुलिया पर एक ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त होकर पुलिया से नीचे गिर गया। हालांकि इस दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। दुमका से सी न्यूज संवाददाता सद्दाम हुसैन की रिपोर्ट।
जनपद रायबरेली के रालपुर गंगा घाट में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गंगा नदी में अज्ञात महिला का शव मिला। महिला का शव देख ग्रामीणों में अफरा तफरी मच गई। तत्काल इसकी सूचना थाना सरेनी को दी गई, जहां मौके पर पहुंचकर थाना सरेनी इंचार्ज अनिल कुमार सिंह ने अपनी पुलिस टीम के साथ मृतक महिला के शव को कब्जे में लिया तथा शव की पहचान का प्रयास किया गया। जहां कुछ समय बाद महिला के परिजन मौके पर पहुंचे, जहां उसकी पहचान सुनील कुमार द्विवेदी पुत्र शिव कुमार द्विवेदी निवासी ग्राम पनई बुजुर्ग थाना बिहार जनपद उन्नाव द्वारा शव की पहचान पत्नी रोली उम्र करीब 38 वर्षीय के रूप में की गई है। फिलहाल मृतक के भाई ने साफ मीडिया से स्पष्ट अक्षरों में कहा कि इस पूरे मामले में हमारी बहन अपने पति से परेशान होकर ही जान दी है। अब महिला ने खुद अपनी जान ली है या उसे जान से मारा गया है, ये जांच का विषय है। अब देखना है कि पुलिस क्या कार्यवाही करती है। हमारा नाम शरद सोटिया है। ये जो हमारी सिस्टर जो थी रोली देवी, 81 के नाम शादी हुई थी। तो अभी 4-5 साल शादी तक ठीक चला। उसके बाद इनके पति का किसी के साथ अफेयर था। अगर अफेयर का विश्वास नहीं तो इनकी कॉल डिटेल से भी निकाल के क्लियर की जा सकती, सही है या गलत है। दूसरा, फिर ये 4-5 साल से दीदी को बहुत परेशान करते थे। तो क्या वो दीदी के अंदर ये था, कभी अपनी भावनाएं अपनी किसी को बताती थी, प्रॉब्लम कभी नहीं बताती थी, अंदर ही अंदर ज़्यादा लेती थी। लेकिन लास्ट में ज़्यादा से ज़्यादा दिन पर दिन ज़्यादा परेशान करने लगे थे। अपने लड़के बच्चों को भी मारा पीटा खूब। तो जिस दिन 22 तारीख को खूब मारा पीटा और सारी रात घर में बैठा के रखा, इसलिए लड़की भी डर गई। फिर लड़की को 24 तारीख को अपने घर ले गए। लेकिन 23 तारीख को दीदी ने बोला, घर में बहाना बता, जब घर से निकलने नहीं दिया, बोला हमको मौसी के यहाँ जाना है और उधर दवा लेने जाना। तो छोटा बच्चा लेके हमारी मतलब बुआ इनकी मौसी तो वहाँ गई और बुआ के यहाँ अपने छोटे बच्चे को दे दिया। बोला इसको देखे रहना, मैं कल दवा लेके आऊँगी। बता दें, ये लगभग 5-6 बजे ऊँच गाँव की घटना है। उसके बाद जाके ये बक्सर में गई। ये थाना सरेनी के रालपुर घाट पर गंगा नदी में एक युवती का बहता हुआ शव देखकर स्थानीय लोगों द्वारा सूचना दी गई, जिस पर तत्काल स्थानीय थाने की फोर्स मौके पर पहुंची और थोड़ी देर बाद ही युवती के परिजन भी उसे तलाश करते हुए घाट पर पहुंच गए। उनके द्वारा बताया गया यह जनपद उन्नाव थाना बिहार की रहने वाली हैं। परसों माने 23 तारीख को घर से निकली थी। 24 तारीख को इनकी गुमशुदगी थाना बिहार जनपद उन्नाव में दर्ज है और वहीं इनके बक्सर घाट पर उन्नाव में ही चप्पल और बैग बरामद हुए थे नदी के किनारे। इसी आधार पर परिजन तलाश करते हुए यहाँ पहुंचे थे। थाना बिहार जनपद उन्नाव व परिजनों से समन्वय स्थापित कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। रायबरेली से सीनू संवाददाता आशीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। पवासा ब्लॉक के रजेड़ा सलेमपुर गांव के मैदान में शुक्रवार की सुबह युवा दौड़ प्रतियोगिता हुई। इसमें संभल के अलावा दूसरी जनपद के युवाओं ने भाग लिया। रजपुरा विकास खंड से सभी काफी युवा आए और बदायूं के बिसौली क्षेत्र के दवथरा गांव के युवा भी प्रतियोगिता में शामिल हुए। प्रतियोगिता पवासा विकास खंड से खंड विकास अधिकारी की मौजूदगी में बालक और बालिका वर्ग में अलग दौड़ का आयोजन किया, जिसमें युवा वर्ग में बिसौली क्षेत्र के दवथरा निवासी महेंद्र ने पहला, अर्जुन ने दूसरा और धर्मेंद्र ने तीसरा स्थान हासिल किया। युवती वर्ग में 1500 मीटर की दौड़ में विनीता ने पहला स्थान पाया और दूसरा स्थान पाने वाले प्रतिभागियों को पुरस्कार वितरण किया, जहां मुख्य अतिथि के तौर पर अभिनव गोपाल जगतवीर और मुख्य आयोजक पुष्पेंद्र सुधीर यादव सत्येंद्र यादव मौजूद रहे। संभल से सीनू संवाददाता अतीक अहमद की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।